गाइस, गुड इवनिंग प्रजल। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। आज रात की प्रार्थना में मैं प्रत्येक मनुष्य से आज रात की प्रार्थना में आप लोग से बातचीत करना चाहती हूँ। गाइस, मैं कहना चाहती हूँ कि आप जो कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप बड़े हो बूढ़े हो, जो कोई भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर को अपने हृदय में पहला स्थान देना चाहिए। गाइस, मैं कहना चाहती हूँ कि आप जो कोई भी क्यों ना हो, आप बड़े हो छोटे हो, जो कोई भी क्यों ना हो, सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि सबको परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। गाइस, आज का जो सब्जेक्ट है परमेश्वर को पहला स्थान देना। आज के समाज में जो है कई लोग तो धन पर जो है अपना मूल्य रखते हैं कि वे सामाजिक सीढ़ी पर कितनी ऊंचाई पर हम लोग हैं और उनका व्यवसाय कितना सफल होता है। और जब हम इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने लगते हैं तो हम जो है परमेश्वर को भूल जाते हैं और परमेश्वर को पहला स्थान देना छोड़ देते। गाइस, हम अपने कामों को, अपने एजुकेशन को, अपने हर एक कार्य को, अपने नौकरी के क्षेत्र को, हर एक चीज़ को जो है आप पहला स्थान देने लगते हैं। यीशु मसीह को किनारे आप रखते। गाइस, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको सुबह उठकर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और परमेश्वर को आपको पहला स्थान देना चाहिए। उसके बाद बाकी काम आपको करना चाहिए। गाइस, जब हम इन क्षेत्रों में बढ़ने लगते हैं तो केवल अपने ही बारे में आप अच्छा महसूस करने लगते हैं, अपने ही बारे में सोचने लगते हैं। जब हमारी संपत्ति और सफलता कम हो जाती है तो हमारा ध्यान जो है मूल्य भी कम होने लग जाता है। गाइस, क्योंकि आपने परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया। जब आपका काम अच्छा होते रहता है तो आप परमेश्वर को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही आपके कामों में या कुछ और क्षेत्र में असफलता को आप देखने लगते हैं तो आप जीरो हो जाते हैं। उसके बाद आप जो है मायूसी छा जाता है, आप निराश और परेशान होने लगते हैं। गाइस, मैं कहना चाहती हूँ कि सफलता कम हो जाती है तो हमारा मूल्य भी कम होता जाता है। क्योंकि हमारा आदर ठोस नहीं था। यीशु ने इस तरह से वर्णन किया कि परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नेट डाली जो है उन्होंने घर बनाया। गाइस, जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर गया और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आपको परमेश्वर यह सिखाना चाहते हैं कि जब आपके पास धन दौलत सब कुछ आ जाता है तो आप बहुत आनंद और खुशी के साथ में उसमें एंजॉय करने लगते हैं और आप विश्वास रूपी उस वचन को भूल जाते हैं। धीरे धीरे आपका प्रेयर लाइफ कम होने लगता है। जब परिस्थितियाँ परेशानी आने लगती है तो आप टोटल गिर जाते। गाइस, क्योंकि आपने घर बनाते समय ठीक से नींव को नहीं डाला, जिसकी वजह से आप कमज़ोर हो गए और उसके बाद से आपके घर जो है वो गिर गया, सत्यानाश हो गया। हम देखते हैं कि लूका के 6 का 49 वचन में हमारी पहचान केवल उतनी ही ठोस होती है जितनी कि जिस नींव पर हम उसे रखते हैं। यीशु मसीह जो रूपी ठोस चट्टान के नींव पर हमारी पहचान स्थापित करने से जीवन संपूर्णता आ जाती है। गाइस, यीशु के साथ में जब हम अपनी नींव को रखते हैं और जब नींव यीशु के साथ में बनाते हैं तो हमारी नींव जो है बहुत मजबूत होती है। गाइस, अगर वो खींचे भी तो वो टूटती नहीं है। गाइस, यीशु मसीह के बिना अगर आप नींव डालेंगे तो आपकी नींव टूट जाएगी। डारा लगी मतलब आंधी तूफान आया मतलब कई प्रकार की परिस्थितियाँ आने के बाद जो है आपकी नींव टूटने लगती है और आप कमज़ोर होने लगते हैं और आपका प्रेयर लाइफ का घर जो है वो गिर जाता है। गाइस, मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप यीशु मसीह रूपी का ठोस चट्टान के बीच में अपनी नींव को डालते हैं, अपनी पहचान को स्थापित करने से जीवन में संपूर्णता आती है और आपकी भावना और एक आनंदमय रूपी से बदलती जाती है। गाइस, और निर्णय आपका मजबूत होते जाता है। जब आप यीशु मसीह के साथ में चलते हैं, यीशु मसीह के साथ में आप चलते हैं तो आपका जो निर्णय है, आपका जो सब कुछ सही होने लगता है, क्योंकि आपने उस समय यीशु मसीह के चट्टान पर आपने घर को बनाया। गाइस, उसके बाद आहिस्ते ही चीज़ें भी बदलती जाती है और स्थिति पर निर्णय नहीं होती है। और जब मसीह हमारी नींव है तो हमारा स्थिरता इस तरह से होती है। गाइस, आमीन। जब हम यीशु मसीह के साथ में चलते हैं तो हमारा घर जो है, घर की नींव जो है मजबूती से बने रहती है। गाइस, जब हम यीशु मसीह के साथ में नहीं चलते तो हमारा प्रेयर लाइफ का घर भी जो है वो सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि आपने यीशु को किनारे पर रखा और आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे। गाइस, सो गाइस, मैं कहना चाहती हूँ आज का जो सब्जेक्ट है परमेश्वर को पहला स्थान देना। चाहे आप छोटा सा भी काम कर रहे हैं, आप किसी घर में बर्तन मलने का भी काम करते हैं, आपको धन्यवाद देकर जाना चाहिए। आप छोटा सा पिन खरीदते हैं, यह जो रिंग है, नेकलेस जो भी खरीदते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। गाइस,
ऐसे जब करेंगे तो परमेश्वर आपको वाकई में आशीष करेंगे गाइस। सो गाइस मैं कहना चाहती हूँ जितने फेसबुक पे भी, व्हाट्सअप, नॉर्मल मैसेंजर के द्वारा जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है गाइस। मैंने जो यूट्यूब चैनल खोल दिया है, अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसमें जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रिया प्लीज गॉड इज द लव। आप लोग के लिए कल गुड न्यूज़ है गाइस। मैंने जो है टेलीग्राम भी ओपन किया है। इन दिनों बहुत से लोग जो है उसमें जाकर अपनी प्रार्थना का लाभ उठा रहे हैं और अपने जीवन को प्रार्थना में आशीष का जीवन को बना रहे हैं। सो गैस मैं सब करने करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जीवन के देने वाले खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद पिता। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में प्रभु इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आप बहुत महान परमेश्वर है पिता, धन्यवाद करती हूँ सचमुच पिता, जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है पिता। मैं धन्यवाद करती इस समय किसी का मेरे एनिवर्सरी है, जन्मदिन है प्रभु, हम दोनों को ब्लेसिंग करते पिता, उससे भी बढ़कर आपकी सेवा करने वाले हो सके। और मैं प्रार्थना करती मेरे खुदा मेरे परमेश्वर पिता, आप महान परमेश्वर है, आप अति पवित्र है, आप अति आदर के योग्य है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद करती पिता। ओ प्रभु इस समय पिता कई लोग आपके प्रिय लाभ से दूर हो गए, में वापस लाइए। धन्यवाद करती पिता इस वक्त आपके दास लोग जहाँ इससे ले जाते हैं उनके आने जाने के लिए सहायता मदद करिए। इस वक्त मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारे बातों में हम आपको देते हैं यीशु के नाम से सुनती को मांगते थे, ऐसे सुनकर कबूल करिए। हाँ।